नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है पंचकुला जिले के कोट गांव में। यहां हम एक ज़रूरतमंद परिवार से मिले। परिवार के मुखिया टायर पंचर लगाने का काम करते थे, लेकिन कुछ समय पहले एक हादसे में उनकी आंख में कील लग गई और उसी के बाद से उन्हें देखने में गंभीर समस्या होने लगी। वे ही घर में अकेले कमाने वाले सदस्य थे। चोट लगने के बाद घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। घर का गुजारा करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। ये परिवार किराए के मकान में रह रहा है, जहां किराया देना भी उनके लिए एक बड़ी चिंता बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। साथ ही इस परिवार के लिए 3 महीने का किराया भी प्रदान किया गया। अब इस परिवार को जरूरत का सारा सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और ऐसे न्यूज़ टीम आज पंचकुला गांव कोट बिल्ला में पहुंची है, जहां पर एक ऐसा परिवार जो है ना तो उनका घर में ना कोई कमाने वाला है और बच्चे छोटे हैं और ऐसा ही परिवार है। और यहाँ पे जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ उस परिवार को राशन देने के लिए पहुँचे हैं। और जिस तरह से आपको दिख रहा है कि बैनर में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो उसी के तहत आज कोट बिल्ला में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे हैं उस परिवार को राशन देने के लिए। दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि जो मुनिंद्रा धर्मार्थ ट्रस्ट जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिला पंचकुला गांव कोट में पहुंची है परिवार के घर में, और जो है ये सारा राशन जो है परिवार को दी गई है। और कुछ यहाँ पे सेवादार हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या क्या राशन दिया गया है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश दास। तो आज ये परिवार के पास पहुँचे हैं कोट में, आप ये राशन दे रहे हैं आप आश्रम द्वारा, क्या क्या राशन दे रहे हो आप? जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी ने जो एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है
तो इनको जो ये परिवार है इनको संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं गुरु जी उनकी तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको राहत सामग्री दी गई है। ये देख लीजिए 25 किलो आटा है जी, 5 केजी चावल है जी बासमती, 4 केजी चीनी है जी, 2 लीटर तेल है जी, 5 केजी प्याज है जी, 5 केजी आलू है जी, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, 4 गोदरेज नंबर 1 साबुन है नहाने के, और 1 किलो साबुन है कपड़े धोने का, लाल मिर्च पाउडर है जी, हल्दी पाउडर है जी, और ये धनिया पाउडर है जी, और ये जीरा है जी छौंक लगाने के लिए जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया। 1 किलो तेल है, वो दूध है जी सूखा, जो कि बच्चे चाय भी बना के पी सकते हैं और जैसे गर्म पानी करके घोल करके चीनी डाल करके दूध भी बना के पी सकते हैं। टाटा की बढ़िया चाय है अग्नि, अचार है जी, टाटा नमक है जी, दलिया है जी, बेसन है जी, काले चने हैं जी, और चना दाल है जी, और पीली मूंग दाल है जी, और हरी मूंग दाल है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारी सामग्री इन परिवार को मुहैया करवाई गई है जी। तो आप इन तस्वीरों में आपने देखा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने जैसे बताया कि आटा, चावल, चीनी, तेल, घी, नमक, मिर्च, जीरा, हल्दी, दाल, मसाले आदि जो है एक परिवार के क्या क्या घर में आवश्यकता होती हैं वो सारा सामान जो है आश्रम द्वारा यहाँ पे इस परिवार को दिया गया है। और नमस्कार सर। साहिब, तो ये जो आज आश्रम द्वारा आपको ये राशन मुहैया कराई गई है, ये इससे पहले भी दी गई थी कि और अभी पहली बार आ रहा है? दूसरी बार आया जी ये, पहले भी आया था, दूसरी बार आया अभी। तो आप कब से बीमार हैं, क्या करते थे पहले, आप क्या दिनचर्या आपकी? मेरा अपना खुद का टायर पंचर का काम था और वहाँ पे ना थोड़ा आँख में कील लगी थी, इस करके आज 5 महीने हो गए, इस करके चोट लगी थी, घर पे ही बैठा हूँ तब। तो अब 5-6 महीने हो गए आपको लगभग, आपके छोटे बच्चे भी हैं, तो कैसे चलता है घर का दिनचर्या, जो खाने पीने का होता है? क्या कुछ कहना चाहते हैं जो आश्रम की टीम यहाँ मौजूद है, जो आपको ये राशन मुहैया करा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? परमात्मा ने इस खस्ती हालत में हमारे को, परमात्मा ने ही हमारी बाँह पकड़ी है, वही वहीं से आता है हमारा राशन ना, वही खाते हैं हम जी। तो अब ये जो मकान आप रह रहे हैं, किराए का मकान है या अपना मकान का क्या? नहीं, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। तो ये किराया भी मुहैया करा रहे हैं? हाँ, किराया मुहैया कराया इन्होंने। कितने महीने किराया मुहैया कराया? 3 महीने का इकट्ठा दे दिया था इन्होंने पहले जी। तो जो ये असहाय परिवार है, पहले ये काम करते थे और किसी कारणवश जो है इनकी आंख में चोट आ गई है और कहीं न कहीं आंख का नहीं दिखने की वजह से जो है इनका काम ठप हो गया है। और जो है आश्रम की टीम यहाँ जो आसपास के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, इनके बारे में पता किया कि हाँ वाकई में ये परिवार जो है कहीं न कहीं एक जो है राशन के लिए और किराए पर रहता है, किराए के लिए भी कहीं न कहीं परेशान थे, राशन के लिए परेशान थे। और कहीं न कहीं सतलुज आश्रम द्वारा जो है उनको पता लगा, उनके अनुयायी को यहाँ पे सर्वे किया, सर्वे के बाद जो है 3 महीने से किराया जो है आश्रम द्वारा दिया जा रहा है, ये सुनने में आया है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। और क्या नाम बेटा आपका? पंचुदास। पंचदास। क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो? हाँ। तो ये देख सो, ये बालक भी है, लड़की गुड़िया। गुड़िया क्या नाम है आपका? दीपांशी दासी। दीपांशी। स्कूल जाती हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं +1 में हूँ। अच्छा, ये जो आश्रम द्वारा जो राशन दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पापा जो है पहले काम करते थे और कहीं ना कहीं फिर उनको बाद में चोट आ गई है और आज जो है आश्रम द्वारा जो है उनको राशन दी जा रही है और पूरी टीम आई है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है इस समय, मतलब कि जिस टाइम एक मतलब कहते हैं कि परिवार को मुसीबत आती है, उस टाइम उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, सिर्फ भगवान होते हैं जो हमारे पास, हमारे भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। और परमात्मा सबको दे सकते हैं, अब जैसे जिसको ज़रूरत है परमात्मा उसे दे रहे हैं। तो आप स्कूल में जाते हैं और उसके लिए फ़ीस लगती है, किराया भी है ना, और ट्यूशन भी है, कॉपी किताब भी हैं, तो आश्रम द्वारा दी जा रही है आपको? हाँ जी।
तो देख सकते हैं कि बच्ची जो है स्कूल जाती है और कहीं न कहीं ट्यूशन का खर्चा, कॉपी किताब का खर्चा, पेन पेंसिल का खर्चा जो है, ये कहीं न कहीं जो है सतलोक आश्रम द्वारा लगातार इनकी हेल्प की जा रही है। तो हमारे साथ जो यहाँ पे आश्रम की टीम भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। और ये कहाँ से हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जसपाल दास। जसपाल जी, आज यहाँ पहुँचे हैं, आपने यहाँ राशन दी है, क्या कुछ आपके मुहिम के बारे में बताइए। ये परमात्मा ने, हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। जो गरीब परिवार हैं, असहायक हैं, उनके लिए ये सहायता पहुँचाते हैं। तो इन कुछ और भी हमारे यहाँ पे सेवादार है, इनसे बात करेंगे। सर, आज यहाँ पहुँचे हैं, आपकी टीम जो है, आपको कैसे पता लगा कि ये परिवार जो है कहीं न कहीं लाचार है राशन के लिए, किराए के लिए? सच साहब जी, ये जो वो है, इसने सोशल मीडिया के ऊपर इस गुरुजी का वो देखा, ऐड देखी होगी कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को गुरुजी वो देते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्न वगैरह देते हैं। इसने जाके फिर गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई और हमारे को आदेश आया कि वहाँ उस परिवार का सर्वे करो। तो गुरुजी के आदेशानुसार हमने सर्वे किया और इसकी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में लगाई, जिससे फिर गुरुजी का आदेश आया कि उसको हेल्प करो। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई गई है, उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, उसके तहत ये राशन दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे वो है आइटमें हैं, वो सारी प्रोवाइड की गई हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि जो परिवार है कि 5 महीने से हो गया कमरा किराए पे रहते हैं, कमरा किराए भी आपके द्वारा दिए गए हैं? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है, कोई उस पे रहता है, रेंट पे रहता है, तो उसका रेंट भी दिया जाता है, बिजली का बिल भी दिया जाता है। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरा वो किया गया है इसमें। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा परिवार पूरे और भी क्या है, ये जो परिवार लाचार है, जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो राशन दे रहे हैं उनके लिए, और इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बताइए, जो पंचकुला बहुत बड़ा है आपके ज़िले में, तो ऐसे परिवार और भी हैं क्या, वहाँ तक ये पहुँचाई जा रही है? हाँ जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ऑल इंडिया में ही चल रही है जी, पूरे ऑल इंडिया के अंदर। और हम यहाँ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभयपुर के अंदर भी एक जो लाचार परिवार था, उनको राशन और उनकी जो भी किराया, उनकी सारी मदद की गई है। और एक पिंजौर के पास है एक ऐसा ही और परिवार है, वहाँ भी गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम मदद पहुँची है उनके पास भी। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सारा राशन, मकान का किराया और उनकी जो मतलब हेल्थ की दिक्कत है उनको, तो उनकी वहाँ पे उनकी चिकित्सा भी मदद की जा रही है। और आगे भी अगर कोई पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा असहाय परिवार मिलेगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी और उनको ढूंढा जाएगा। अगर कोई ऐसा आगे मिला तो हम पूरी मदद करेंगे जी उनकी। तो इनका कहना है कि जो सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, सिर्फ राशन तक नहीं, जो है शिक्षा और मकान तक जो है सतलोक आश्रम द्वारा ऐसे परिवारों को दिए जा रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा के ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर लोग तिरपाल लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। कहीं न कहीं फिर उन्हें सतलोक आश्रम में प्रार्थना गई और सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है आदेश जारी होते हैं कि ऐसे परिवारों के लिए जो है तुरंत मकान बनाया जाए। एक अनुयायी है, इनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो आप ये सब जो राशन देने का, मकान बनाने का, शिक्षा, ऐसा क्या उद्देश्य है आश्रम का? आश्रम का उद्देश्य नहीं, मेन तो उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का कि पूरे विश्व को एक करना, मतलब उनको स्वच्छ बनाना, मतलब हर तरह से बुराइयों से, जैसे नशा मुक्त करना, दहेज मुक्त करना और बहुत सी ऐसी जो इस शरीर के थ्रू बुराइयां होती हैं, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान के आधार से सब खत्म करना उनका उद्देश्य है और पूरे विश्व को एक करना। और संत रामपाल जी महाराज जी तो वो वृक्ष हैं
जो कि जिसके नीचे कोई भी आ जाए, पेड़ के नीचे जैसे एक वृक्ष होता है वो धूप में रहता है और उसके नीचे कोई भी आता है, चाहे उसका दोस्त हो, दुश्मन हो, जीव जंतु हो, उसको छाया की वो जो राहत होती है वो ज़रूर महसूस होती है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना, वो संसार रूपी वृक्ष हैं पूरे। तो इनके चरणों में पूरा संसार आ जाए तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे ये परिवार था, लाचार था, अब इनको हर महीने राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। जब भी फ़ोन कर देते हैं ये तो इनको राशन मिल जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। तो आपने एक बात कही थी कि नशे को लेकर, हाँ जी। नशा आजकल युवा जो है कहीं ना कहीं नशे के पकड़ में जो है आ चुका है। कहीं ना कहीं अपने जीवन समाप्त करने के लिए वो नशा करता है वो। हाँ, चाहे वो इंजेक्शन है ना, अल्कोहल है, कोई भी हो नशा। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, क्या ये नशे करते हैं या क्या कुछ है इसके बारे में? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, उनके संत रामपाल जी महाराज जी के अपने उनके उद्देश्य के अनुसार चलते हैं, उनके वचन पे चलते हैं। गुरु जी का एक वाणी है कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि बच्चों आप नशा करोगे तो आपका शरीर भी ख़राब हो जाएगा और आपके घर में खाने पीने की सब चीज़ की दिक्कत हो जाएगी। तो ये नशा बहुत गलत है और नशा करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती है। ये हमारे गुरु जी ने बताया हुआ है अपने ज्ञान आधार से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे टीम आज पहुंची थी कोट बिल्ला में, और जैसे आपने तस्वीरों देखा कि सतलुज आश्रम द्वारा संत रामपाल जी महाराज अनुयायी द्वारा जो ऐसे परिवार हैं पंचकुला के और हरियाणा के अन्य ज़िलों में भी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन दिए जा रहे हैं और मकान भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी के साथ ऐसे न्यूज़ के लिए ललित की रिपोर्ट पंचकुला से। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब